हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। वन्दे बोधमयमनित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजमन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री परशुराम जी महाराज की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, अनंत बलवंत हनुमंत महाराज की जय। जगत जननी माँ जगदम्बा जानकी मैया की जय। सब देवतन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सभी संतों, सभी पूज्य संतों आचार्यों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, आप सबों को सादर प्रणाम करते हुए, विगत कथा चल रही थी तीर्थराज प्रयाग की महिमा। भारद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, राम कवन मैं पूछूं तो ही, कहिय बुझाई कृपा निधि मोही। सबसे पहले राम कथा के महात्म्य बताते हैं। महत्व क्या है? याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं कि महामोह मही शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समान, असंत चकोर करही जेहि पाना। कहते हैं ये राम कथा जो है महामोह रूपी महिषासुर को मर्दन करने के लिए कालिका, माँ कालिका का कराल रूप है। और यह कथा शीतलता प्रदान करने के लिए चंद्रमा के किरणों के समान है, जिसको संत रूपी चकोर जिसका पान करके तृप्त हो जाते हैं। महामोह मही शेष विशाला, राम कथा का लिका कराला। जिस समय संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ था, उस समय भारत पर मुगलों का शासन था। उस समय सनातन समाज में विभेद था, मतभेद था। भगवान शिव के भक्त सैव अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। भगवान विष्णु के भक्त वैष्णव अपने आप को बड़े समझते थे, और माता काली के उपासक अपने आप को बड़े समझते थे। इस तरह का विभेद हमारे सनातन समाज में फैला हुआ था। एक दूसरे को नीचे दिखाना और अपने आप को बड़ा समझना। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस के माध्यम से उन्होंने संदेश दिया कि ये राम कथा ही कालिका का रूप है। कालिका के माता कालिका के भक्तों को ये संदेश दिए कि कालिका का रूप यह राम कथा ही है।
महामोह महिषेश विशाला, महामोह रूपी महिषासुर को मर्दन करने के लिए ये राम कथा ही कालिका का रूप है। उन्होंने माता काली के भक्तों को संदेश दिए और शिव भक्तों को संदेश दिए कि बिनु छल विश्व, राम भक्तों को संदेश दिए विष्णु के भक्तों को कि बिनु छल विश्व नाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। बिना छल जो भगवान विश्वनाथ जी से प्रेम करेगा वही राम का सच्चा भक्त है। राम जी और शिव जी दोनों लोग परस्पर मित्र हैं, एक दो संबंध नहीं, तीन संबंध है कि स्वामी सखा सेवक स्वामी सखा सियपी के, अहित निरुपधि सब विधि तुलसी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। कहते हैं कि स्वामी हैं, सखा हैं और एक दूसरे के मित्र हैं, परस्पर एक दूसरे के स्वामी, परस्पर एक दूसरे के सेवक और परस्पर मित्र हैं। इस तरह से सनातन समाज में फैले हुए विभेद को बाबा ने दूर किया, सनातन समाज को जोड़ा। लेकिन आज कुछ लोग कहते हैं कि श्री रामचरितमानस समाज में नफरत फैलाता है। छोड़ो ऐसे लोगों का बातें मत करो, पगलों को, ऐसे पागलों का बात ही नहीं करना है, क्योंकि राम कथा हो रहा है। राम कथा में पागलों का बात नहीं। बाबा ने दूर किया। बाबा कहते कि महामोह रूपी महिषासुर को मर्दन करने के लिए राम कथा माता कालिका का कराल रूप है। और ये राम कथा जो है सूर्य चंद्रमा के किरणों के समान शीतलता प्रदान करने वाला है। राम कथा शशि किरण समाना, असंत चकोर करही जेहि पाना। जिस तरह से चकोर चंद्रमा को देखकर तृप्त हो जाता है, चंद्रमा के किरणों प्रकाश को पाकर, उसी तरह से संत लोग राम जी के गुणगान, राम जी के गुण समूह को सुनकर तृप्त हो जाते हैं। अब याज्ञवल्क्य बाबा कथा सुनाने जा रहे हैं भारद्वाज जी को और कह रहे हैं कि ऐसे ही संशय कीन्ही भवानी, महादेव तब कही बखानी। हे मुनिवर, इसी तरह का संशय एक बार माता भवानी को हुआ था। इसी तरह का संशय जैसा आपको संशय हुआ है राम के विषय में, वैसे ही संशय हुआ था माँ भवानी को। तो भूत भावन भगवान शंकर जी ने उनको कथा, राम कथा सुनाई थी, और वही कथा आपको मैं सुनाऊंगा। वो कह रहे हैं कि मैंने शंकर भगवान जो कथा सुनाए माता भवानी को, वही कथा मैं सुनाऊंगा। अब कथा कहने तो जा रहे थे, तुलसी बाबा कहते हैं कि गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, अनयन यमिय दृग दोष विभंजन, अते ही करि विमल अविवेक विलोचन, अबरनौ रामचरित भवमोचन। कह रहे हैं कि रामचरित मानस, राम जी का चरित्र लिखने जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर शिव कथा आ गया, क्योंकि बाबा ने पहले ही इशारा दे दिया है। श्री रामचरितमानस के प्रथम अध्याय बाल कांड का दूसरा श्लोक कह रहे हैं बाबा कि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ,
याभ्याम विना न पश्यन्ति सीधा स्वान्तस्थमीश्वरम। कहते हैं भवानी और शंकर श्रद्धा, माता भवानी श्रद्धा स्वरूपा हैं और भगवान शिव विश्वास के स्वरूप हैं। जब तक श्रद्धा विश्वास नहीं हो, श्रद्धा विश्वास के बिना भक्ति असंभव है। और जब तक माँ भवानी और भगवान शिव को नहीं समझोगे, अपने अंदर श्रद्धा विश्वास नहीं लाओगे, तब तक आपके अंदर भक्ति उत्पन्न नहीं होगी और तब तक आप राम को नहीं समझ सकते। अब यहाँ कथा आया कि ऐसे ही संशय कीन्ही भवानी, महादेव तब कही बखानी। ऐसे ही संशय माता भवानी ने किया था, तब भूत भावन भगवान शंकर जी ने उनको कथा सुनाई थी। वही कथा मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन भारद्वाज जी आश्चर्यचकित हो गए, कहे कि माता भवानी को भी ऐसा संशय हुआ था। बोले याज्ञवल्क्य जी, हाँ, उनको भी ऐसा संशय एक बार हुआ था। तो पहले हमको वही कथा सुना दीजिए कि माँ भवानी को ऐसा संशय क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कैसे दूर हुआ, पहले ये बताइए, तब हमको राम कथा सुनाइएगा। अब यहाँ पर शिव पुराण की कथा आ गई। बाबा भगवान शिव और माता पार्वती जी के चरित्र का वर्णन करते हैं। और इसमें शिव चरित्र में 2 खंड यहाँ पर है, एक तो सती खंड और एक पार्वती खंड। बाबा कहते हैं कि कहूँ सुमति अनुहारी। अब इधर तुलसी बाबा कह रहे हैं, उधर याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, उधर गरुड़ जी कागभूषुंडी जी कह रहे हैं, और यहाँ भोले बाबा कह रहे हैं श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, लिख रहे हैं कि कहूँ सुमति अनुहारी। अब उमा शंभु संवाद, अहोई समय जही है तुझही, सुनि मुनि मिटहि विषाद। यहाँ पर अब श्री शिव पुराण की कथा राम कथा से पहले शुरू होने वाली है। इससे पहले कि भगवान शिव को एक बार स्मरण कर लें और तब आगे फिर कथा में चलेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतिकोटि प्रभाश्री शरीरं फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भौलबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं नमामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम्
त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिभावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोह मोहापहारे प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारि न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोधतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो। प्रेम से बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय, श्री शिव परिवार की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। बाबा कहते हैं कि कहूँ सुमति अनुहारी अब औमा शंभु संवाद अहो इस समय जही है तुझही असुनि मुनि मिटहि विषाद। बाबा कहते हैं कि एक बार त्रेता युग माही असंभु गए कुंभज ऋषि पाही असंग सती जग जननी भवानी अपूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पहले चौपाइयों को स्मरण करते हैं। राम कथा मुनि वर्ज बखानी असुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछे हरि अभगति सुहाई ऋषि पूछे हरि अभगति सुहाई अकहि शंभु अधिकारी पाई अकहत सुनत रघुपति गुण गाथा अकछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथ मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। एक बार की बात है, बाबा दूसरा एक बार कह रहे हैं। विशेष कथा जब बाबा कहते हैं तो एक बार कहते हैं। तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं कि एक बार त्रेता युग माही। त्रेता युग की बात है। भगवान शंकर जी माता पार्वती जी के साथ कुंभज ऋषि के आश्रम में राम कथा सुनने के लिए आए। भगवान शंकर जी कहाँ बसते हैं? कैलाश। कैलाश ऊंचाई पर है और उस ऊंचाई को छोड़कर बाबा कावेरी नदी के तट पर आए। यानी राम कथा में जाओ तो अपनी ऊंचाई को छोड़ दो, यानी अभिमान को छोड़ दो। और बाबा किस तरह से आए? शंभु बनकर आए। बाबा के भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उपाधियां हैं, लेकिन सारी उपाधि छोड़ करके बाबा केवल शंभु बनकर आए। यानी कथा में जाओ तो पात्र बनकर जाओ, अपने आप को खाली करके जाओ। ये नहीं कि मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, कलेक्टर हूँ, नहीं। इंजीनियर डॉक्टर कलेक्टर बनकर जाओगे, मन में अभिमान रहेगा तो वहाँ दरी बिछाया हुआ है उस पर नहीं बैठोगे, कुर्सी खोजोगे।
और कुर्सी नहीं मिलेगा तो भन 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 करते घर आ जाओगे कि वहाँ व्यवस्था सही नहीं है। जब मन में ये लेकर जाओगे कि मैं कुछ नहीं हूँ, एक साधारण इंसान हूँ, मनुष्य हूँ, पात्र को खाली करके जाओगे तो वहाँ से कुछ लेकर आओगे। अब पात्र में भर कर ले जाओगे तो क्या भर कर लाओगे? कुछ नहीं, वो तो भरा हुआ है। इसीलिए दिमाग को खाली करके जाओ। ईर्ष्या, अभिमान, इन जो सट विकार हैं इनसे मुक्त होकर जाओ। सट विकार जीत अनघ कामा, सट विकार जीत अनघ अकामा, अयचल यकिंचन शुचि सुख धामा। भगवान शंकर जी गए तो शंभु बनकर गए, और माता भवानी गई तो कैसे गई? संग सती जग जननी भवानी, जगत जननी भवानी। 11 अक्षर का नाम बाबा का 2 अक्षर का नाम, बहुत छोटा नाम लेकर गए, सिंपल बन गए, विनम्र बनकर गए। और माता भवानी बहुत बड़ी, माता सती बहुत बड़ी उपाधि लेकर गईं। तो मन में उपाधि ही रहेगा, राम कथा नहीं आएगा। जहाँ अभिमान होगा वहाँ राम नहीं होंगे। तो अभिमान रहित होना पड़ेगा राम को अपने मस्तिष्क में लाने के लिए। माता गई, कुंभज ऋषि ने, अगस्त ऋषि भी उनको कहते हैं, देखा कि भगवान शंकर जगत के पिता और जगत की परा अम्बा जगदम्बा आई हुई हैं। उन्होंने उनकी पूजा की, अर्चना की, नैवेद्य चढ़ाए, आरती किए। बाबा ने, भोले बाबा ने सोचा कि कितने विनम्र हैं, इनके पास मैं कथा सुनने के लिए आए, ये व्यास जी हैं, इनका पूजन तो हमें करना चाहिए, लेकिन ये हमारी पूजा कर रहे हैं। तो इनकी विनम्रता का मैं बखान करता हूँ, इनको मैं महान समझ रहा हूँ क्योंकि बहुत विनम्र है। माता सती जी ने समझा कि ये तो हमारी पूजा कर रहे हैं, इनसे तो बड़े हम हैं, तो ये हमको कथा क्या सुनाएंगे। कथा की महानता को माता जी ने नहीं देखा, वक्ता की महानता को देखा। अब बाबा ने वक्ता की, कथा की महानता को देखा। तो कहीं भी जाओ तो वक्ता से पहले कथा की महानता को देखो, क्योंकि इस कथा को सुनने के लिए पक्षी राज गरुण जी पक्षियों में चंडाल कौवे के पास गए कथा सुनने के लिए, और ज्ञान के सागर भगवान शंकर जी घड़े से उत्पन्न एक घड़े के पास गए कथा सुनने के लिए। कुंभज के पास जाते हैं। इसलिए कथा की श्रेष्ठता समझना चाहिए, कथा कहने वाले की श्रेष्ठता नहीं देखी जानी चाहिए। हालांकि कथा वेद सम्मत हो तब, ऐसे नहीं कि कितने लोग कथा कहते हैं लेकिन वेद सम्मत नहीं कहते, अपने से मिलाकर काल्पनिक मनगढ़ंत कथाएं, वैसी कथा नहीं, वेद सम्मत हो। तो कहते हैं कि एक बार त्रेता युग माही, असंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, अपूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जगत के पिता समझकर कुंभज ऋषि ने इनकी पूजा अर्चना की। राम कथा मुनिवर जब बखानी, असुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा जब कहने लगे कुंभज ऋषि तो मुनि श्रेष्ठ हो गए, मुनिवर हो गए। और बाबा जब कथा सुन रहे हैं शंभु महेश हो गए। माने कथा कहने वाला और सुनने वाला दोनों का प्रमोशन हो गया, दोनों की प्रतिष्ठा बढ़ गई। एक हो गए मुनिवर्य
और बाबा हो गए महेश। बाबा कहते कि राम कथा मुनिवर जब खानी, सुनी महेश परमा सुख मानी। माता सती जी का नाम नहीं है, क्योंकि माता सती जी तो कथा सुन ही नहीं रही हैं, इसलिए माता सती जी का नाम यहाँ नहीं है। नहीं तो बाबा तो लिख देते कि राम कथा मुनिवर जब खानी, सुनी महेश सती सुख मानी। लेकिन सती जी का नाम नहीं है, माता सती का नाम नहीं है। भगवान शंकर जी ही कथा सुन रहे हैं। भोले बाबा कथा सुनकर शंभु से महेश बन गए और परम वैष्णव हैं। भोले बाबा परम वैष्णव हैं। जब कथा सुन लिए तो कथा के विधान जानते हैं। कुंभज ऋषि से कहे कि हे प्रभु, ये कथा का दक्षिणा लीजिए, जो भी दे रहे हो। लेकिन कुंभज ऋषि ने मना कर दिया। और कुंभज ऋषि कहे कि हम संतों को धन दौलत से कोई जरूरत नहीं है बाबा, हमको तो हरि ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, हरि भक्ति का उपदेश हमको दे दीजिए, राम भक्ति का उपदेश दे दीजिए, यही तो हमारे लिए रत्न है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये राम कथा रूपी रत्न को बाबा ने एक संपुट में रखा, क्योंकि राम कथा एक रत्न है। पहले शिव पार्वती की कथा रामचरितमानस यदि पढ़ेंगे तो सबसे पहले भगवान शिव और माता पार्वती की कथा आएगा। इसके बाद राम कथा का शुरुआत, और उसके बाद भक्तराज कागभुसुंडी जी की कथा, यानी शिव पार्वती की कथा और कागभुसुंडी जी के कथा रूपी संपुट में ये राम कथा रूपी मणि बंद है। यदि राम कथा तक जाना होगा तो शिव और पार्वती को समझना होगा, इनको जानना होगा सबसे पहले। और तब आखिरी में भक्तराज भुसुंडी की कथा को जानना होगा, और तब राम कथा का फल है। बाबा कहते हैं ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, तो दक्षिणा के रूप में भोले बाबा ने उनको हरि भक्ति राम भक्ति का उपदेश दे दिया। अब कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, इस तरह से कहते हुए सुनते हुए भगवान के चरित्र कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथ। कहते सुनते, और जब बाबा क्या हो गए, पहले शंभु से थे, शंभु से महेश बने और महेश से अब गिरिनाथ, 4 अक्षर का नाम हो गया। और जब कथा सुन कर चले तो मुनिशन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। बाबा शंभु से महेश बन गए। कथा सुनकर जब घर को चले तो त्रिपुरारी बन गए, यानी 4 अक्षर का नाम हो गया। बाबा 2 अक्षर से 4 अक्षर, इतना प्रतिष्ठा बढ़ गया भोले बाबा का। लेकिन माता भवानी 10 अक्षर में जो प्रतिष्ठा थी वो घटकर 5 अक्षर में आ गया। और भगवान शिव जी से कनेक्शन भी कट गया, क्योंकि पहले आई थी भगवान शिव जी जगत के पिता हैं, इसलिए संग सती जग जननी भवानी का उपाधि मिला। लेकिन अब जा रही हैं और कथा नहीं सुनने का ही परिणाम है कि भगवान शंकर से उनका संबंध विच्छेद हो जाता है और वह जगत जननी भवानी न होकर दक्ष कुमारी बन जाती है।
तो कथा का इतना प्रभाव है, जो भगवान की कथा सुनेगा उसका प्रतिष्ठा बढ़ना ही है। अमुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, अचले भवन संग दक्ष कुमारी। हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन होई, अगुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोई। कहे कि भगवान के कथा सुनने के बाद भगवान को देखने की इच्छा हो जाए, यही कथा की सही मायने है। कान तो तृप्त हो गया भगवान के कथा सुधा रस को पाकर, लेकिन आंख भी भगवान के दर्शन के लिए ललायित हो जाए, तब कथा का असली महत्व है। शंकर भगवान ने कुंभज ऋषि से कथा सुने, उनके श्रवण तृप्त हुए, लेकिन भगवान को देखने की इच्छा हो गई। सोचे कि कैसे जाएं उनके पास, प्रभु तो गुप्त रूप से अवतार लिए हैं, यदि उनके पास जाऊंगा तो जग जाहिर हो जाएगा, सब लोग जान जाएंगे। मन में विचार करते हुए भूत भावन भगवान शंकर जी जा रहे हैं। हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन होई, अगुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोई। अब आगे की कथा जो होगी, सती माता का मोह की कथा। भूत भावन भगवान शंकर जी बार बार माता सती को समझाएंगे कि हमारे प्रभु हैं, और लेकिन माता जी विश्वास नहीं करेंगी और भगवान का परीक्षा लेने के लिए चली जा रही हैं। उस कथा का वर्णन होगा। बोलिए श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आप सबों को प्रणाम। अब मैं अपने वाणी को देता हूँ विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।